गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। इस बुलेटिन में मिलेगा छत्तीसगढ़ की हर खबर का अपडेट, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ का मानसून सत्र 22 जुलाई से होगा शुरू। विधानसभा ने जारी की अधिसूचना। 26 जुलाई तक सत्र में होगी 5 बैठकें। और आज मीसा बंदियों से मुलाकात करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री निवास में होगी बैठक के बाद मीसा बंदियों के साथ करेंगे भोजन। अठारहवीं लोकसभा में आज सरकार की पहली परीक्षा। स्पीकर पद के लिए आज होगा चुनाव। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने अपने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। छत्तीसगढ़ में आज से खुलेंगे स्कूल। स्कूलों में मनाया जाएगा शाला प्रवेश उत्सव। तिलक लगाकर बच्चों का किया जाएगा स्वागत। खबर कोरबा से है। यहां पर एसबीआई बैंक में आग लग गई है और ऐसा बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। दमकल की टीम ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। घटना में कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ये एक राहत की खबर है। एमपी नगर ब्रांच की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर एसबीआई बैंक में अचानक आग लग गई और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और इसी वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर आग लगी, ऐसा बताया जा रहा है। घटना में कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ, चूंकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। एसबीआई बैंक की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एमपी नगर ब्रांच की ये घटना बताई जा रही है, जहां एसबीआई बैंक में आग लग गई। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर है। यहां पर शराब दुकान में तोड़फोड़ मामले में गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 7 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 4 युवतियां, 2 युवक और एक नाबालिग भी शामिल बताया जा रहा है। अवैध चखना सेंटर चलाने पर आबकारी विभाग ने यह कार्रवाई की थी और कार्रवाई से नाराज होकर आरोपियों ने मारपीट कर दी। 25 जून को चिंगराजपारा शराब दुकान में यह घटना हुई थी और घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। सरकंडा पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। तो एक तरफ आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तोड़फोड़ मामले में गिरफ्तारी कर ली गई है। सरकंडा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर 25 जून को शराब दुकान में ये घटना हुई थी। शराब दुकान में तोड़फोड़ मामले में फिलहाल गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, और क्या जानकारी मिल रही है इस मामले में? देखिए योगिता, एक दिन पहले ही बीते शाम अगर कहें तो चिंगराजपारा शराब दुकान में वहां के कुछ लोगों ने जमकर तोड़फोड़ किया था। मैनेजर के साथ जमकर मारपीट की गई थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें कुछ युवतियां, कुछ युवक जो है शराब दुकान में पथराव करते नजर आ रहे थे। इसके साथ ही जो शराब दुकान का मैनेजर है उसको लाठी डंडे से पीटते नजर आ रहे थे। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस एक्शन में आई थी। पुलिस ने तत्काल यहाँ पर जांच जो है वो शुरू किया था और जिसके बाद अब यहाँ पर पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 युवतियां हैं, 2 युवक है और एक नाबालिग इसमें शामिल है। जानकारी यहाँ पर जांच में सामने आई है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों ही यहाँ पर जो आबकारी विभाग है, अवैध चखना दुकानों के संचालन की सूचना मिली थी, जिसकी सूचना पर कार्रवाई करने पहुंचा हुआ था। बताया जा रहा है कि तमाम जो लोग हैं वो शराब दुकान के आसपास अवैध चखना दुकान चलाते हैं। तो इसी को लेकर यहाँ पर आबकारी विभाग ने इन पर कार्रवाई की थी। इसी से क्षुब्ध होकर इन्होंने शराब दुकान के मैनेजर के साथ मारपीट की थी और शराब दुकान में तोड़फोड़ की थी। हालांकि इस दौरान जो युवक युवतियां हैं उन्होंने आरोप भी लगाया था कि आबकारी विभाग उनसे अवैध वसूली करता है। फिलहाल लेकिन जिस तरह से पुलिस ने जांच की है, जांच में बातें सामने आई हैं और सीसीटीवी फुटेज में जो स्पष्ट तौर पर दिख भी रहा है कि युवतियों ने यहाँ पर जमकर हंगामा मचाया है, शराब दुकान में तोड़फोड़ किया है, जिसके बाद 7 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अलग अलग धाराओं के तहत इन पर यह कार्रवाई जो है की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए।
और अब कुछ सियासी खबरों का भी रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। वहीं सीएम साय ने संसद भवन में छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों के साथ भोजन भी किया। साथ ही लोकसभा स्पीकर के एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला से भी उन्होंने मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मुलाकात की बात करें तो सीएम साय ने प्रधानमंत्री को अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 विजन डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसका निर्माण राज्य नीति आयोग की ओर से किया जा रहा है, जिसे 1 नवंबर को राज्य की जनता को समर्पित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बीते 6 महीने में माओवादी विरोधी अभियानों में की गई कार्रवाई की जानकारी भी इस दौरान दी। नियत नल्लानार योजना के बारे में भी जानकारी देते हुए सीएम साय ने बताया कि इस योजना के तहत नक्सलियों के आधार को कमजोर करने, शासन प्रशासन और ग्रामीणों के बीच आपसी विश्वास बहाली का काम किया जा रहा है। और इस योजना के तहत वर्तमान में 23 कैंप खोले गए हैं, जिनमें से 90 गांव शामिल हैं और भविष्य में 29 कैंपों को शुरू करने की योजना है। सीएम साय ने राज्य में संचालित योजनाओं के बारे में भी पीएम मोदी को जानकारी दी। साथ ही केंद्र से छत्तीसगढ़ में विकास के लिए सहयोग भी मांगा गया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात किए हैं और छत्तीसगढ़ की परिस्थिति से उनको अवगत कराए हैं। और इधर बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं। आज नितिन नबीन जो है वो छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में वो बीजेपी नेताओं से इस दौरान मुलाकात करेंगे। कई विषयों पर इस दौरान चर्चा हो सकती है। तो नितिन नबीन जो है वो आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन आज छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। इस दौरान वो बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे और कई विषयों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं उनसे मुलाकात की जाएगी और कई विषयों पर चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और इस सत्र में 26 जुलाई तक कुल 5 बैठकें होंगी, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक कई मुद्दों को लेकर आमने सामने भी नजर आएंगे। तो 22 जुलाई से छत्तीसगढ़ का जो मानसून सत्र है वो शुरू होने वाला है। विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना भी इस मामले में जारी कर दी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक इस दौरान आमने सामने होंगे और सत्र के दौरान हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर समीक्षा करने के लिए कांग्रेस का एक दल जल्द ही छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाला है। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में यह दल प्रदेश के नेताओं से मिलकर हार के संभावित कारणों को पता लगाएगा। कांग्रेस के पूर्व पीसीसी अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने बताया कि हार के कारणों की समीक्षा होगी और उसे बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। जहां जरूरी होगा तो संगठन में कुछ बदलाव भी किए जाएंगे, जिस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा और कहा कि समीक्षा करना सभी पार्टियों का आंतरिक मामला होता है, लेकिन कांग्रेस को समीक्षा बैठक से क्या मिलेगा, ये देखने वाली बात है। कांग्रेस में भी अभी बहुत जल्दी, जैसा कि अभी जानकारी मिली है कि हार की समीक्षा के लिए अभी जो कमेटी बनाई गई है वो अभी शीघ्र ही आने वाली है। उस कमेटी के आने से और भी उसमें गतिविधियां पार्टी की बढ़ेगी। ये सभी राजनीतिक दलों का अपना आंतरिक काम है, व्यवस्था है और ये अधिकार है, पर समीक्षा से निकलेगा क्या? और अब अगली खबर भिलाई से है। यहां पिछले 6 महीने में 55 लोग साइबर ठगी के शिकार हुए हैं और 12 करोड़ से ज्यादा रुपए गंवाए गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि भिलाई में बने रेंज स्तरीय साइबर थाने में 2 मामले ही दर्ज हो चुके हैं। इसके पीछे भी पुलिस का तर्क है
कहना है कि साइबर थाने में प्रकरण दर्ज करने के लिए राशि निर्धारित है और इसी के आधार पर जटिल केस ही दर्ज किए जाते हैं। हालांकि साइबर और ऑनलाइन ठगी की इतने मामले को देखकर एसपी दुर्ग ने इसकी विवेचना के लिए अलग से एक टीम गठित कर दी है और पुलिस के मुताबिक सबसे ज्यादा 16 मामले भिलाई नगर थाने में दर्ज हुए हैं, जबकि भट्टी थाने में 3 प्रकरण और सुपेला थाने में 12 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं दुर्ग क्षेत्र की अगर बात करें तो यहां पर पद्मनाभपुर थाने में 6 मामले सामने आए हैं और इनमें 90% ऐसे मामले थे जिसमें ठगी का तरीका एक जैसा ही था। साइबर थाने के लिए मापदंड रखे गए हुए हैं, वो एक लिमिट लगाई गई हुई है कि इतनी राशि से ज़्यादा के ही मामले होंगे तो ही वो रेंज साइबर थाने में जाएंगे, बाकी उसके नीचे हमारे साइबर सेल या संबंधित थानों में जाएंगे। के डॉक्टर, इंजीनियर्स, बाकी सभी लोग ऐसे फंस रहे हैं जो खुद से ही बहुत सक्षम है कानूनों को समझने को, परंतु छोटे छोटे लालच में, पैसे जल्दी बनाने की लालच में, हमने भी उसके लिए विशेष टीम बनाई हुई है। मध्य प्रदेश की खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। 1 जुलाई से एमपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इस बार प्रिंटेड बुकलेट में बजट मिलेगा। दतिया में पीताम्बरा पीठ मंदिर परिसर के आसपास हुए अतिक्रमण को नगर पालिका ने हटाया। चेतावनी के बाद भी कब्जा नहीं हटाने पर कार्रवाई की गई। उज्जैन पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी गुजरात के रहने वाले। निवाड़ी पुलिस ने लूट गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। अनूपपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे चोरी की 10 बाइकें बरामद की गई। आगर मालवा में बदमाशों ने दिन दहाड़े 11 साल की नाबालिग का अपहरण करने की कोशिश की। पड़ोसी के पहुंचने पर बदमाश फरार हो गए।